तो आपने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की? मैंने लॉ की पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन के बाद में 3 इयर्स कोर्स किया था, जो पासी में दागापुर में एक इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 इयर्स कोर्स किया था। कितने खर्च हुए थे? मैंने 2017 में कंप्लीट किया था। जो मेरा बैच था वो 2014 से 2017 की बैच का मैं, तो उस टाइम में हमें पूरा तो ख्याल नहीं है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो वही 2 से 2.5 लाख रुपया तब की खर्चा आया था मुझे। अभी की तो फीस शायद नहीं पता मुझे, मैं नहीं बता सकता। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई? तो मैं 2017 से ही प्रैक्टिस में ही हूँ और अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस में ही रहूँगा। प्रैक्टिस करके मज़ा आ रहा है, मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, मुझे लोगों को रिलीफ दे करके मज़ा आ रहा है। तो इस प्रोफेशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं काम सक्सेस करने के लिए हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो भी दाव पेच कह सकते हैं आप, हम सारा कुछ लगाते हैं और ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये हमारा हॉबी था पहले से कि मैं वकील बनूं, वकालत करूं, मैं भी वकील बनूंगा। और मैं जब बना तो मुझे उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया कि हाँ मैं सही बनाऊं। अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने जो सिलेक्ट किया था कि मैं वकील बनूंगा, मैंने सही सिलेक्शन किया था और मैं बहुत खुश हूँ अपने प्रोफेशन से। आज आप अपने आप को वकील रूप में देखते हैं, अगर मैं कहूँगा या फिर कोई भी अगर आपसे कहे कि सारा क्रेडिट अगर आप वकील बनने का देना चाहेंगे तो किन को देंगे? देखिए, मेरे एडवोकेट बनने के पीछे किसी एक आदमी का तो हाथ नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पेरेंट्स, मेरे भैया हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दोस्त होते हैं। हम जब पढ़ रहे होते थे हमें कुछ मालूम नहीं होता है, तो हम किसी दोस्त को फ़ोन लगाते हैं कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बता दे। तो कहीं ना कहीं उनका भी तो योगदान है, उनका भी तो उसमें हाथ है, तभी तो हमने पास किया। तो इन सबको लेकर के हमने पास किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आपका जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो गार्जियन होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, वालिदैन होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, रोल होता है इसमें। आपके घर की हालात कैसी थी जब आप लॉ कर रहे थे? देखिए, जब हम लॉ कर रहे थे तो मेरे अब्बू का बिजनेस है, बिजनेस करते हैं, अभी भी करते हैं, मेरे भैया भी बिजनेस करते हैं। तो उन लोगों का भी शौक था। जब हमने अपना एक ऑप्शन रखा कि मैं लॉ करना चाहता हूँ, तो उन लोगों को बड़ी खुशी मिली कि ठीक है, तुम करना चाहते हो तो तुम करो। लेकिन तब तक हम ग्रेजुएशन पास कर चुके थे, हम ग्रेजुएट हो चुके थे ऑलरेडी। तो फिर हमारे पास था एक ऑप्शन कि मैं 3 इयर्स LLB करूँ। तो फिर मैं 3 इयर्स LLB में एडमिशन करवाया, फिर मैंने वहाँ से कंप्लीट करा। तो फैमिली क्या है कि एवरेज फैमिली जैसे लोग, एक छोटा मोटा बिजनेस वाले हैं, तो जिस तरीके से चलती है, फाइनेंशियल कंडीशन उतना भी अच्छा नहीं था कि बहुत अच्छे हैं तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ऐसा कुछ नहीं था। हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किस लिए किया, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ और सिलीगुड़ी हमारे पास एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, बेहतर इंस्टीट्यूट है। हम जहाँ से पढ़े हैं, मुझे लगता है कि अगर मुझे काबिल बनाया तो वही इंस्टीट्यूट बनाया। जब आप स्टडी कर रहे थे उस इंस्टीट्यूट में, तो उस वक्त के प्रोफेसर कौन कौन थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे? उस वक्त के मुझे तो पूरा याद नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत। उसमें से बेस्ट बताइए जो आपको बेस्ट लगते हो। क्या है ना कि बेस्ट तो हाँ, बेस्ट तो हो जाते हैं, जिसमें सौरदीप रक्षित सर थे, बहुत अच्छे थे, और रूपा प्रधान मैडम थी, बहुत अच्छी थी, और हमारे प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे थे। जी। और जो हमारे कॉलेज के जो चेयरमैन है जयजी चौधरी सर, उनकी भी काबिल तारीफ़ है। वो भी बहुत नॉलेज वाले लोग हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है वहाँ पे। जहाँ से मैंने पढ़ा, आज मैं किसी काबिल हूँ तो मैं वहीं से पढ़ के निकला हूँ, तभी तो मैं इस काबिल हूँ। जी। क्या आज भी आपकी बात होती है, कांटेक्ट होती है? हाँ बिल्कुल, हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है अभी भी जी, 14 to 17 बैच LLB बोल के, जी, जिसमें सारे कलीग्स हैं, जो भी फ्रेंड्स थे सारे हैं। ग्रुप है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, जी, जिसमें सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज सारे हैं। तो कभी अगर कोई मीटिंग, जैसे कुछ दिन पहले एक यूनियन की एक समिट होने वाली थी कॉलेज में हमारे, तो इस पे मैसेज आया, फिर सारे लोग गए, सारे टीचर्स से मिले और बहुत
बड़ा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जी। सारे पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया गया, फैसिलिटेट किया गया उनको। तो हम अभी सभी सारे जुड़े हैं अभी भी। जी जी। तो कैसा फील होता है जब इतने सालों के बाद जो है फिर से रिटर्न जो है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ होता है, तो कैसा फील होता है आपको उस वक्त? देखिए, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ रिटर्न होने का मतलब है कि जब भी मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो हमारे इंस्टीट्यूशन के सामने से जाना होता है, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। जी। तो आप जहाँ से पढ़े होते हैं ना, वहाँ पे आप समय गुजारे होते हैं। तो वहाँ से जब गुजरेंगे तो आपको बड़ा खुशी मिलता है कि देखो मैंने यहीं से पढ़ा है। और वो धीरे धीरे डेवलप भी हुआ है आज के ज़माने में। अब अभी अगर आप जाएंगे, मैं पास हो गया नहीं भी तो कम से कम 9 साल हो गया, 17 से 25 चल रहा है जी। तो 8 साल प्लस हो गया, 8 साल हो गया। तो मैं जब भी उधर से जाता हूँ तो मुझे बड़ा खुशी मिलता है कि हाँ, मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, मैंने यहाँ पे समय बिताए हैं, हम यहाँ कॉलेज आया करते थे, हम यहाँ पढ़ते थे, तो अच्छा लगता है। और जब भी कभी फैकल्टीज़ मिलते हैं तो जो लोग उस वक्त थे हमें पढ़ाते थे वो आज भी मिलते हैं, तो अमूमन मुझे सारे लोग पहचानते हैं और बड़े प्यार करते हैं, बड़े स्नेह से देखते हैं मुझे। जहाँ भी मिलते हैं हम बातें करते हैं, प्रोफेशनल बातें करते हैं, कैसा प्रैक्टिस चल रहा है। हम उनसे पूछते हैं, सर कैसी चल रही है आपकी क्लासेस वगैरह, कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं जी। तो बड़े अच्छे रिश्ते रहे हमारे फैकल्टीज़ और के साथ। मतलब जो है हर कोई नहीं हो पाता है, कुछ लोग जो है पैदाइशी शरारती होते हैं, तो कुछ लोग का मतलब जो है कुछ लोगों की शरारती कभी भी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो कभी आप लोगों के साथ हुआ ऐसा कि आप लोग सारे फ्रेंड्स एक ही बेंच में बैठे हुए हैं, बैठने के बाद जो है इधर से वो उंगली कर दिया या फिर उधर से वो हंसी मजाक कर दिया, फिर जो है एक अलग सा जो है क्लास में साउंड पैदा हो गया, फिर उसकी वजह से डांट पड़ी? हाँ, ये तो अमूमन क्या है ना कि ये सब होता रहता है। अब एक जहाँ पे 10 लोग हैं और 10 के 10 फ्रेंड्स हैं जी, क्लासमेट का मतलब सब तो दोस्त हैं, वहाँ पे बैठे सब इकट्ठे बैठे हैं और कुछ हुआ ना हो जी, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग के साथ भी बहुत बारी हुआ कि हम लोग सारे एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, बेंच पे नहीं बैठे हैं, अपने अपने सीट पे नहीं बैठे, सब एक साथ इकट्ठे बैठ के गप कर रहे हैं, अचानक से टीचर्स आ गए, सब अपने अपने जगह पे बैठे फटाफट। तो इस तरीके की बहुत कुछ होता रहता था। कभी आप और आपके दोस्तों ने मिलकर कभी इस क्लास जो है बंक की है? नहीं, क्लास मैंने बंक नहीं किया कभी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। आप क्लास गए हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ें, क्योंकि आप जितना अच्छे से क्लास करेंगे ना वहाँ से आप उतना अच्छा चीज़ निकलेंगे। अगर आप वकालत करने के लिए अगर आप लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आपने सारे क्लासेस करे हैं, तो जब वहाँ से आप वकील बन के निकलेंगे ना तो फिर आपका बात ही अलग है, क्योंकि आपने हर क्लास पढ़ा हुआ है, सारे सेक्शंस अटेंड किए हुए हैं। क्योंकि क्लासेस मतलब क्या, आपको समझाते हैं कौन सा सेक्शन कैसे है, किसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इसको कोर्ट के सामने पेश किया था, हर चीज़ पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल मूड कोर्ट सभी होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को क्लास बंक नहीं करनी चाहिए। जब आप पढ़ने जाओ वहाँ से पढ़ के आओ, सारी क्लासेस अटेंड करो, कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे, और जो आज सीखेंगे वो कल निकलेगा। जो हमारा ये एपिसोड देख रहा है, आप उनको लॉयर बनने के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि जो वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेसी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा फील्ड है, वो करें, ईमानदारी से करें, अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा वकील जरूर बनेंगे। आप किसी एडवोकेट को देख के बोलेंगे नहीं वो तो सक्सेस नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाया, मैं करूँगा तो पता नहीं मैं सक्सेस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। वो पूरी डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लोग आपके पास एक बार नहीं बार बार आएंगे।